हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपने पढ़ाई बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सबका बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो क्लास 10 के एग्जाम है। आपका एग्जाम में अगला जो पेपर होगा वह आपका मैथ पेपर है। मेरे प्यारे, हमने आपको हिंदी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास फंस गए। कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया, मैं मैथ के क्वेश्चन बताने के लिए मेरे प्यारे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत से क्वेश्चन को हमने देखा, बहुत से सेट को देखा, बहुत सारे बुक को देखा। हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मॉडल कौन कौन सा, उस मॉडल पे हम कुछ आपको सवाल बताएंगे। ये सवाल को आपको पढ़ लेना है और आपको अंत तक वीडियो तक बने रहना है, जिससे आप इस मॉडल के सवालों को कंफर्म कर सकते हैं। बोर्ड पेपर में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जिसको हम 3 विधि से सॉल्व करते हैं। आपका प्रतिस्थापन है, विलोपन है, उसके बाद एक आपका वर्गीकरण का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे। समीकरण 1 से ध्यान देना है कि समीकरण 1 से अगर बात करेंगे तो लिखेंगे 2x - y = 3। यहां पर हम y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब क्या करना है मेरे पे, ध्यान देना है। 2x = y को उधर कर 3 + y। अब 3 को इधर कर लेना, 2x - 3 = y। अब आपको यहां पर y की वैल्यू मिल गई कि केवल आपको काम क्या करना है, y की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में लिख देना है। लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करें मेरे प्यारे, रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको। अब समीकरण 2 कितना है, 4x - y = 5। y का स्थान पे यहां पर लिख देना 4x माइनस y के स्थान क्या लिख देना आपको मेरे प्यारे, 2x - 3 = 5। अब इसका इसके साथ जब हम गुणा कर लेते हैं, अब इसका इसके साथ क्या करें, गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 2x + 3 = 5। अब हम इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा। अब 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा प्यारे, यहां पर 2x हो जाएगा। 2x = अब आपका 3 है, आपका 3 उधर का 5 - 3 यानी कि 2x = 2। यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x बराबर 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। अर्थात जो x का मान होगा मेरे प्यारे आपको 1 प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू कितना हो, 1 और माइनस y = 3। 3 2 जा कितना होगा, 3 1 जा 2 1 जा 2 माइनस y = 3। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 2 माइनस y = 3 - 2 यानी y की जो वैल्यू होगी -1 आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका x की वैल्यू 1 हो गया और y की वैल्यू आपका कितना हो गया, -1 हो गया। यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे, आंसर होगा। अब प्रतिस्थापन के बाद मुझे विलोपन विधि को सॉल्व करना। देखते हैं इसको विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए विलोपन विधि में आपको क्या करना होगा, 2 तरीका। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 तो लिखेंगे 2x - y = 3। यहां पर क्या कर देना, आपको भाग कर देना किससे, आपका क्या हो गया 4x और माइनस y क्या हो गया 5। अब ये अगर यहां पर प्लस है इसको माइनस बना लेंगे, माइनस है तो यहां पर प्लस बना लेंगे, प्लस है इसको माइनस बना लेंगे। अब देखिएगा 2x है, यहां पर -4x है, तो 2x - 4x जब करेंगे कितना होगा, -2x फाइंड हो जाएगा। जब आपको यहां पर क्या करेंगे, -2x प्राप्त हो गया। ये आपका माइनस, आपका प्लस, ये एक दूसरे क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। = यहां पर देखा जाए 5 यानी +3 है और -5 है, कितना हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। तो = कितना हो गया, -2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां पर लिखें 2x = 2 यानी x की वैल्यू कितना होगा, 2/2 यानी कितना होगा मेरे प्यारे, 1 आपको प्राप्त हो गया। अब यही 1 की वैल्यू हम समीकरण किसी में 1 में रख देंगे। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखते हैं, क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 - y = 3। तो 2 - y = 3, तो y की वैल्यू आपका -1 प्राप्त होगा। ये आपका ऑप्शन, यही आपका क्या है मेरे प्यारे, क्वेश्चन सही है। अगर आपको दिक्कत हो रही है यहां से इसको सॉल्व करने में तो आपको इसका एक आसान तरीका और बता दे रहे हैं। इसको आपको लिख लेना है कि 2x - y, इसको इधर कर लेना, माइनस क्या कहा, -3 = कर देना है 4x - y प्लस आपका 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5। अब x को एक साइड कर लीजिएगा
आपका x को एक साइड और y को एक साइड। x आपका 4x इधर आएगा माइनस 4x हो गया, और आपका y है माइनस वाई, जब ये y इधर आएगा तो आपका क्या होगा प्लस वाई, और माइनस 3 है, और जब ये प्लस आपका माइनस 5 उधर से इधर आएगा क्या होगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। y से y कैंसिल हो गया, 2x माइनस 4x करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, 4x कितना होगा आपका 2x हो जाएगा, माइनस 5 में से 3 गया आपका होगा 2 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर कितना होगा 2/2, यानी कि आपका आंसर 1 प्राप्त हो गया। ये इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया विलोपन विधि, ये हो गया विलोपन विधि, और इसके पहले आप क्या था प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधियों को आपको पढ़ के जाना है, जिससे आपका एग्जाम बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सके। अब इसके बाद प्यारे एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जहां से आपको संगत या असंगत पूछा जाता है। बहुत आसान है, केवल आपको समझ लेना है। अगर यहां क्वेश्चन आता है आप इसको सिंपल सा लगा लेंगे। देखिए सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान देना है। इसको लिखना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आपका इक्वेशन को तुलना करना पड़ेगा। अब दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम समीकरण 1 को हम इससे तुलना करेंगे और समीकरण 2 से हम इसकी तुलना करेंगे। अब बात किया जाए तो जो a1 की वैल्यू वो देखेंगे, यहां पर 2 मिला है तो क्या लिखेंगे a1 बराबर कितना लिखना है 2, और v1 की वैल्यू देखा जाए यहां पर कितना -3, सॉरी b1 की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे यहाँ पर -3, और c1 की वैल्यू देखा जाए c आपका क्या होगा 8 होगा, क्योंकि आप इसको इधर करेंगे तो -8 बराबर 0, यहाँ पर -9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखा जाए c1 की जो वैल्यू कितना -8 है। अब जब हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, a2 की जो वैल्यू है कितना आपका दिया गया, a2 की वैल्यू दिया गया आपका 4 दिया गया है, और v2 की वैल्यू दिया गया -6 दिया गया है, और c2 की वैल्यू जो दिया गया आपका -9 दिया गया है। सिंपल सा काम मेरे प्यारे, आपको अब क्या करना है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू v1 अपान v2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अब सबको यहां पर मान को रख देना है। जब हम मान रखेंगे तो a1 की वैल्यू कितना 2/4, और v1 का मान कितना मेरे प्यारे -3/6 इज इक्वल टू -8 अपान -9। माइनस से माइनस कट गया, 1 कितना 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2। तो देखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और यहां पर आपका 8/9 आया। अब प्यारे यहां पर देखिए ये दोनों युग्म बराबर, लेकिन ये क्या है डज नॉट इक्वल है। तो आपको ये केस समझना होगा कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान v2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। अगर इस प्रकार का आपको मिलता है तो यह आपका संगत होगा, यह आपको असंगत होगा। आपके एनसीईआरटी में सवाल दी गई, आपका फार्मूला दिया गया है। तो अगर इस प्रकार की कोई केस आ जाए, दो आपस बराबर हो जाए, तीसरा आपका डज नॉट इक्वल होगा, उस कंडीशन में मेरे प्यारे क्या होगा आपका असंगत होगा, अर्थात आपका जो सवाल है क्या है असंगत है। अतः आपका युग्म क्या है मेरे प्यारे असंगत है। अब यहां पर आपको संगत को भी और असंगत को भी जो भी है प्रत्येक चीजों को क्या करना है अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना है। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्यारे ध्यान देना, ये भी कब सवाल आपके बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कहीं कहीं आपको √2, कहीं कहीं 5, कहीं कहीं आपको दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपका √5 पे पूछा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके सवाल एक ही तरीके लगेगी, आपको समझना है और आपको सवाल लगना है। इसके लिए क्या करना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या, इसको आपको मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। और आपको पता है मेरे प्यारे जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या हमेशा क्या होते हैं a/v या p/q के रूप में होती है, बट डज नॉट इक्वल टू q आपका क्या होता है, लेकिन q आपका कभी भी 0 नहीं होता, इस बात को सबको पता होगा। उसी प्रकार जब परिमेय संख्या होगा तो √2 के बराबर क्या मान लेंगे a/v। a/v मानने के बाद दोनों साइड वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, ध्यान समझना है। वर्ग करेंगे क्या होगा, इसको वर्ग करेंगे √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² अपान क्या होगा b²। तो जब इसका स्क्वायर करें तो आपका 2 मिल जाएगा, a² अपान क्या हो गया b²। अब हम इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा a² बराबर
2b का स्क्वायर। अब आपको यहीं पर स्टेटमेंट आपको समझना है, या ऐसे आपको मिल गया, इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, v का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर y आपका 2। ये बात आपको जब यहां तक समझ में आएगी तो आपको यहां पर लिखना होगा, और ध्यान दीजिए क्या लिखना होगा, लिखना होगा कि 2a स्क्वायर 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। इस बात को आपको क्या करना, ध्यान देना है। और यहां पर जो और a और b है, a और b ये आपका सआभाज्य संख्या है। क्या सआभाज्य संख्या, इस बात को समझ लेना है। यानी कि अगर a देखिए पर यहां पर a अगर 2 a क्या है, आपको किसको काट रहा, आपका 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो आपका क्या होगा, 2a को भी विभाजित करेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे मेरे प्यारे, फर्स्ट मानेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें आगे क्या होगा देखिएगा। अब इसी प्रकार हम पुनः मान लेंगे, हम मान लेते हैं, इसी प्रकार हम पुनः मान लेंगे कि a बराबर क्या होगा, 2m मानते हैं। क्या होते हैं, a बराबर हम क्या मानेंगे मेरे प्यारे, 2m लिख लेते हैं, 2m को मान लेंगे। तो क्या होगा, तो यहां पर केवल अकेवल समीकरण 1 से अगर बात करेंगे, समीकरण 1 a बराबर 2m को उठा करके समीकरण 1 में रख देना है, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2m का स्क्वायर बटे कितना हो गया 2। अब v स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बराबर क्या होगा m स्क्वायर बाई 2। आपको फिर वही काम आपको यहां पर ध्यान देना है, आपको यहां पर फिर वही ध्यान देना है, जब आपका 2 से यहां कटेगा तो यहां पर कुछ नहीं होगा। अब वही फिर से लिख देना है, क्योंकि आपका जिस प्रकार यहां लिखे थे यही पूरा कंडीशन आपको यहां पर लिखना है, कि जिस प्रकार कि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। याद कर लेना, इसी तरीके से आपको लिखना। अगर यहां पर आपका √5 आ गया, √5 आ गया तो केवल यहां पर 5 कर देना है, यहां पर 5 कर देना है। अब इसको 5 कर देना है, जहां जहां पे 2 है उसको 5 कर देना है। जैसे यहां पर आपका 2 था, इसी को हम अगर 5 है तो 5m मानते। बात समझ रही हो ना, कि अगर 2 है तो 2 जहां है 2 आपको 2 लिखना होगा, अगर 5 है तो आपको वहां पर क्या करना है, 5 लिख देना है। जब ये दोनों आपको स्टेटमेंट यहां पर मिल जाते हैं, तो लास्ट में आपको एक चीज और लिखना होगा। अब हमको दो चीजें मिल गया था कि v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2 या v स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाई 2, जहां से आपको केवल b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्राप्त हुआ था। हम इनसे ही दोनों समीकरण से यह कह सकते हैं कि a तथा v का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो दोनों चीजें गुणनखंड है, वह कितना है, 2 है। दोनों गुणनखंड कितना है, 2 है। परंतु इस तथ्य का यह विरोध करता है, जो कि आपके गुणनखंड दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए। इस तथ्य का क्या करता है, ये आपका विरोध करता है। अतः हमारी क्या होगा, परिकल्पना यानी कल्पना क्या है मेरे प्यारे, गलत है। अतः √2 एक आपको अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिखना पड़ेगा कि आपको क्या लिखना होगा, हम कह सकते हैं a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 है, या उसमें 5 आ सकता है, परंतु इस तथ्य का यह विरोध करता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। यह क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है।